हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर जो न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, मीन मीडियन मोड के, ठीक है ना, और उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस, वैरायटी वाले क्वेश्चंस हैं, वो आज इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको पिछली क्लास के अंदर जो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और कंटीन्यूअस क्वेश्चंस कराए थे वो समझ आ गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो उनसे दोबारा पूछ सकते हैं। और इसमें क्लास 11th के स्टेट्स के अंदर आज हम मीन के अंदर ही कुछ टॉपिक करेंगे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें करेक्टेड मीन का। ये करेक्टेड मीन का मतलब है कि आपका क्या होगा कि एक ना मीन किस तरह से गलत निकाल दिया, वो गलत मीन को ठीक करना है। अब गलत मीन को ठीक कैसे करना है, आपने वो कैलकुलेट करना है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, मतलब आपको करेक्ट मीन निकालते कैसे हैं। आपको कोई भी करेक्टेड मीन निकालने को अगर आएगा तो उसको सॉल्व करना है। आपके पास जो भी रॉन्ग सिग्मा एक्स आपके पास दे रखा होगा, टोटल दे रखा होगा सिग्मा एक्स का, वो अगर दे रखा है, इसमें आपने क्या करना है, जो इनकरेक्ट आइटम्स हैं वो आपने माइनस कर देनी है और जो करेक्ट आइटम्स हैं उसको आप प्लस कर दोगे। तो इनकरेक्ट आइटम्स को माइनस करके और करेक्ट आइटम्स को प्लस करके आप डिवाइड कर दोगे अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और इससे आपका निकल आएगा करेक्टेड मीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात है नहीं, चेंज मतलब मुश्किल नहीं। क्वेश्चन कैसे करना है इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मान लो कहा जाता है कि मीन मार्क्स, ये क्वेश्चन है आपका, कि मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, उन 50 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स दे रखा है आपको 40, ठीक है। अब बाद में ये पता लगा, लेटर इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे हैं जो गलत पढ़ लिए, गलत रीड कर लिए और गलत नोट कर दिए, वर टेकन एज 35 एंड 25, मतलब एक स्टूडेंट के 35 थे, 25 ले लिए, 35 एंड 25 दो ले लिए, इंस्टेड ऑफ 30 एंड 40, ठीक है। तो 50 बच्चों के मार्क्स 40 थे, एवरेज 40 थी। बाद में पता लगा 2 बच्चों के ऐसे मार्क्स हैं जिनको हमने 30 और 40 की जगह 35 और 25 ले लिया। अब आपको इसको फाइंड करना है करेक्टेड मीन। तो इसके अंदर हम जो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है इसमें इंडिविजुअल सीरीज का, वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब मीन आपको दे रखा है 50 स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा 40, तो 40 मीन है। सिग्मा एक्स इसमें हम कैलकुलेट करेंगे और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 50। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा एक्स निकल आया आपका 2000, यानी कि इन 50 बच्चों के टोटल मार्क्स मिलाकर कहते हैं 2000। अब क्योंकि 2 बच्चों के मार्क्स इसमें गलत हैं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये हम मान के चलेंगे गलत, आपका टोटल गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेक्ट सिग्मा एक्स निकालेंगे। करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने का तरीका क्या था कि रॉन्ग, जो भी आपको रॉन्ग सिग्मा एक्स है, इसमें इनकरेक्ट वैल्यूज जो हैं वो माइनस कर दो और करेक्ट वैल्यूज प्लस कर दो। यानी कि करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए आपका जो रॉन्ग एक्स आया 2000, इसमें जो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं वो हैं 35 एंड 25, ठीक है। और उसमें करेक्ट वैल्यूज प्लस कर देनी है जो कि है 30 और 40। तो अगर एक बच्चा होगा तो एक बच्चे के रॉन्ग और एक ही बच्चे के इनकरेक्ट और करेक्ट को माइनस प्लस कर देंगे। 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, जितने भी हों, सबकी इनकरेक्ट वैल्यूज माइनस करके करेक्ट वैल्यूज सारी उनकी प्लस कर दो। तो 2000 में से हम ये 60 माइनस कर देंगे और 70 प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2010। अब आपका यहां से करेक्ट मीन निकल आएगा। तो जो आपका करेक्ट पहले मीन 40 आ रहा था वो बदल जाएगा। आप 2010 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से जो कि 50 है, और इससे आपका आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा। ये आपका कट गया 540.2, ठीक है, 40.2, ये आपका सॉल्व हो गया। देख लो, समझ आ गया होगा आपको सारा। तो ये आपका करेक्ट मीन आ गया, पहले 40 था, 40.2 हो गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करेक्ट
मीन निकालने का। तो एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, जितने बच्चे होंगे या जितनी वैल्यूज होंगी, जितनी फ्रीक्वेंसी नंबर स्टूडेंट्स की होंगी, वो सब के सब आप करेक्ट आइटम्स को प्लेस करके और इनकरेक्ट को माइनस करके आप पहले करेक्ट सिग्मा एक्स निकाल लो और फिर वहां से करेक्ट मीन निकाल लो। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास अब एक है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि जहां पर आपको ना दो अलग अलग सेक्शंस हैं या दो अलग अलग ग्रुप हैं, उन लोगों का अलग अलग मीन दे रखा है। अब आपको इन सभी का एक कंबाइंड मीन निकालना है। तो कंबाइंड मीन निकालने का जो हम सिंबल यूज करते हैं, जैसे अगर दो सेक्शंस हैं तो हम एक्स ए बी ले सकते हैं, या फिर मीन निकालना है आपको 1 2 यानी कि दो अलग अलग सेक्शंस का, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो। तो वो आपका कंबाइंड मीन निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n1 फर्स्ट का मीन, n2 सेकंड का मीन। इस तरह से अगर थर्ड भी होगा ऐसे आप बढ़ते चले जाओगे और डिवाइड करना है आपको। अगर दो लोग हैं, दो ग्रुप हैं, तो n1 प्लस n2, यानी n1 जो हो गए, अगर मैं दो अलग अलग सेक्शंस की बात करता हूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेक्शन, और n2 हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकंड सेक्शन। और जो मीन हो गया फर्स्ट का, ये हो गया मीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेक्शन, और जो x2 बार हो गया वो हो गया मीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड सेक्शन। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज रहेंगी, और 3 हो तो 3 भी हो जाएंगी, 4 हो तो 4 भी हो जाएंगी। ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं आपको मैं ये भी करके दिखा रहा हूं। मान लो कहा जाता है कि देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इसमें, मान लो कहा जाता है कि 70 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए got an average marks of 40 and 30 students of section B got an average of 50 marks। अब आपको इसमें कंबाइंड मीन निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये जो इसमें 70 स्टूडेंट्स हैं ये हमारे n1 हो गए, 30 स्टूडेंट्स हमारे n2 हो गए सेकंड सेक्शन के। उसके बाद जो फर्स्ट का मीन गिवन है, फर्स्ट सेक्शन के बच्चों का मीन 40 गिवन है, और सेकंड सेक्शन के बच्चों का मीन गिवन है 50 मार्क्स। अब आपको इसमें सिर्फ कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, n1 में फर्स्ट का मीन और n2 में सेकंड का मीन मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर n1 प्लस n2 से डिवाइड कर देंगे। तो n1 इसके अंदर 70 और फर्स्ट ग्रुप का जो सेक्शन का बच्चों का मीन है वो 40 मार्क्स का है। ऐसे ही n2 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज मार्क्स है 50, और टोटल 70 प्लस 30 हमारे पास दे रखे हैं। अब यहां पर आपका टोटल जो करेंगे 70 इंटू 40 आपका आ गया 2800, 30 इंटू 50 हो गया आपका 1500, और टोटल नीचे 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो आपका आ गया 4300 अपॉन 100। तो आपका 43 मार्क्स इसमें कंबाइंड मीन आ गया, यानी कि सब लोगों का मिलाकर 100 के 100 बच्चों की एवरेज जो आएगी वो 43 मार्क्स की आएगी। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और कराता हूं जिसमें आपको एक और चीज समझ आ जाएगी। अब यहां देखो, इसमें ऐसे दे सकते हैं कि आपको ना इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं अलग अलग। मान लो कहा जाता है कि कंबाइंड मीन ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन 2 sections
कंबाइंड, दोनों सेक्शंस का कंबाइंड मीन मिलाकर आ रहा है इसमें अंदर 40। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स की एवरेज आ रही है 40 की। इसमें मीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेक्शन is 35 and mean of students of second section is 45। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग सेक्शन में कितने हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आप ऐसे कर लेंगे, आपका फॉर्मूला क्या है देखो, n1 फर्स्ट का मीन, n2 सेकंड का मीन और ये n1 प्लस n2। आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अगर हमारे पास देखो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों में है नहीं, तो मान के चलेंगे जो n1 हमारे पास पहले वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन 1, और जो n2 हो गए वो हो गए स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन 2। लेकिन क्योंकि हमारे पास n1 n2 मिलाकर 50 हैं तो कह सकते हैं कि n1 को n मान लेंगे तो n2 को हम 50 माइनस n1 मान सकते हैं। तो n1 का नंबर तो n1 ले लिया और n2 की जगह 50 माइनस n1, तो टोटल स्टूडेंट हमारे 50 हैं। तो मीन हम ले लेंगे यहां पर 40, n1 हमारे पास n1 ले लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट का मीन जो दे रखा फर्स्ट सेक्शन के बच्चों का वो 35। ठीक है, ऐसे ही n2 की जगह ले लेंगे हम 50 माइनस n1, क्योंकि n2 की वैल्यू हम ले लेंगे 50 माइनस n1 और मीन सेकंड का दे रखा है आपको इसमें 45। इसको सॉल्व कर लेंगे और नीचे n1 प्लस n2 मिलाकर आपको दे रखे हैं टोटल 50 स्टूडेंट्स। अब देखो 40 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 35 n1 और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2250 माइनस 45 n1 और नीचे है आपका 50। इसको सॉल्व करते हैं तो 14 to 50 हो गया 2000, ये होगा 35 माइनस 45 कितना हो गया आपका माइनस 10 n1 प्लस 2250। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 2000 माइनस 2250 बन गया हमारा, ये आपका आ गया माइनस 250 इज इक्वल टू माइनस 10 n1, मतलब कि n1 हो गए हमारे पास 250 अपॉन 10 यानी कि 25 बच्चे। इसी तरीके से हम जब n2 निकालते हैं तो n2 की वैल्यू क्या थी 50 माइनस n1 थी, तो 50 में से 25 माइनस कर देंगे तो आपको 25 स्टूडेंट्स, यानी मान के चल मतलब हमने आंसर जो निकला कि n1 के अंदर भी 25 बच्चे हैं और n2 के अंदर भी 25 बच्चे। इस तरीके से कोई भी वैल्यूज दे रखी हो वो आपको आराम से निकाली जा सकती है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर टोटल स्टूडेंट्स 50 गिवन है तो n1 को एक को n1 मान लो और दूसरे वाले को 50 माइनस n1 या जितने भी अगर 70 देकर 70 माइनस n1 करके आप इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है अगर आपको कंबाइंड मीन का करना है तो। ठीक है, तो आपको मैंने कंबाइंड मीन का बताया। अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूं मैं इसमें मिसिंग वैल्यू का। अब मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन कैसे करना है देखो, मान लो कहा जाता है, क्वेश्चन यही बताता हूं मैं आपको कि कोई वैल्यू मिसिंग है तो कैसे निकाली जा सकती है। सपोज आपके पास मीन दे रखा है 5 आइटम्स का 30। ठीक है, 5 आइटम्स का मीन दे रखा 30 और उसमें से जो 4 वैल्यूज हैं वो गिवन है। 4 वैल्यूज आर गिवन कि एक 10 है, एक 15 है, एक 30 है और एक 35 है। ठीक है, 4 वैल्यूज गिवन है, फाइंड द 5th वैल्यू। तो बहुत आसान है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है तो कैसे निकालनी है देखो। तो क्योंकि आपका मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो मीन आपका इसमें हो गया 30, सिग्मा एक्स नहीं है और 5th आपके पास जो नंबर ऑफ आइटम है 5 है, इसका मतलब सिग्मा एक्स जो हो गया टोटल सबका मिलाकर हो गया आपका 150। अब सिग्मा एक्स यानी कि पांचों वैल्यूज का सम प्लस करके आपका 150 आता है, जिसमें से 4 वैल्यूज जो हैं, इसका मतलब आपके पास 10, 15, 30 और 35 तो 4 वैल्यूज हो गई, और जो आपकी 5th वैल्यू है n5 वो प्लस करके 150 आना चाहिए। तो ये आपका हो गया देखो 35 और 15 50, 50 प्लस 30 80 और प्लस 90, 90 प्लस n5 इज इक्वल टू 150। इसका मतलब जो 5th वैल्यू होगी वो आपकी आ गई माइनस करके 60। तो ये आपका आंसर आ गया 5th वैल्यू का, जो कि 5th वैल्यू आपकी 60 आ जाती है। ठीक है,
तो ये आपका इस तरह से मिसिंग वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करेंगे। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो भी आपको बता रहा हूं मैं, आपको सॉल्व करके देखो। और इसमें हम क्लास इंटरवल सीरीज से करते हैं, बेटर तरीके से हो जाएगा। यहां पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसमें क्लास इंटरवल गिवन है आपका, देखो क्वेश्चन में देखो 10 to 20, और ये हम लेके जाते हैं इसको 80 तक। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 5, 6, 7, और ये मिसिंग है कि 40 to 50 के सामने जो नंबर है वो मिसिंग है। इसके सामने दे रखा है 4, यह 3 और यह आपका 9। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है और दो वैल्यूज इसमें गिवन है कि आपके पास एक तो मीन गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 45.6, मीन क्वेश्चन में गिवन है और आपको इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्वेश्चन कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सिंपल क्वेश्चन की तरह करेंगे इसमें। और ये हमारा पहले हम निकालेंगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू हमारे पास। अब इसको क्या करते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम f मान लेते हैं या f1 या x मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं। ठीक, अब ये हमने ये आपका मिड वैल्यू आ गई 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। और इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं, एज्यूम से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। आपका fx निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट मेथड से, जो कि हो गया 75, ये आपका हो गया 150। 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 हो जाएगा। ये हो गया 45f, ये हो गया आपका 220, ये हो गया आपका 195 और ये आपका 675। अब इनका टोटल करना है, इनका टोटल देखते हैं। 5 और 6 11 और 7 18 और 4 22 और 3 25 9 34, यानी कि 34 प्लस f। और इसका टोटल करते हैं इसको छोड़ के, क्योंकि इसको 45f को हम अलग रख देंगे और ये आपका हो जाएगा 1560 प्लस 45f। एक बार दोबारा वेरीफाई कर लो। तो अब आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जिसमें मीन आपको दे रखा है 45.6। ठीक है, तो 45.6 आपका मीन है और एफ एक्स आपका आ गया 1560 प्लस 45f अपॉन एफ आपका हो गया 34, यानी जो सिग्मा एफ है वो 34 प्लस एफ है। ठीक है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है और टोटल हमारा सिग्मा एफ हमारा 34 प्लस एफ है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 45.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 प्लस एफ से और इसको कर देंगे 1560 प्लस 45f। अब 45.6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 34 से, 34 से मल्टीप्लाई करके आता है इसके अंदर 1550.4 प्लस 45.6f। ठीक, ये हो गया आपका 1560 प्लस 45, 45f। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो 45.6f में से माइनस करेंगे 45f और इधर से 1560 में से हम माइनस करेंगे 1550.4। इसको माइनस करते हैं, दोबारा आंसर आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मैंने आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ये क्वेश्चन करा दिया आपको मैंने। ठीक है, मिसिंग वैल्यू का मिसिंग फ्रीक्वेंसी दोनों क्वेश्चन हो गए आपके।
और आपको मैंने आपको मीन के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने आपको सारे कवर करा दिए। फिर भी मैं आपको एक आध क्वेश्चन और देखता हूँ कि जो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, वही बता देता हूँ इसके अंदर मैं आपको। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर हम, जैसे इसमें कंबाइंड मीन का क्वेश्चन जैसे हमने किया था ना, वैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो कहा जाता है कि एक क्लास के अंदर एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, उन 50 स्टूडेंट्स में 10 हैव फेल्ड, 10 बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं और उनके जो मीन मार्क्स हैं, उनका जो मीन मार्क्स यानी एवरेज आई है वो आई है 2.5 मार्क्स की, ठीक है। और टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यानी पूरे के 50 बच्चों के जो ऑल स्टूडेंट्स आए हैं उन सबकी एवरेज आ रही है 281 की। जब मार्क्स टोटल मार्क्स जो देखें, एवरेज नहीं है, टोटल मार्क्स हैं 281। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ दोज हु हैव पास्ड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो ग्रुप में बांट देंगे कि 10 बच्चे का फेल हुए हैं तो 40 बच्चे पास हुए होंगे। तो इसमें मान लेंगे कि N1 हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं और जो N2 हम बचेंगे जो हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास हुए हैं, ठीक है। और आपको अब एवरेज मार्क्स निकालना है इसका सेकंड वाले का। तो आपका कंबाइंड मीन वाला फॉर्मेट डाल देंगे इसके अंदर हम, N1 फर्स्ट का मीन, N2 सेकंड का मीन और ये N1 प्लस N2। तो कंबाइंड मीन आपका जो आ रहा है वो आपको दे रखा है इसके अंदर, कंबाइंड मीन आपको नहीं दे रखा, 281 टोटल मार्क्स दे रखे हैं ना, कंबाइंड मीन नहीं है। तो इसमें दे क्या कर रखा हो आपके पास, N1 इसके अंदर है, N1 आपके पास है इसके अंदर 10 स्टूडेंट्स और उनका फेल स्टूडेंट्स की एवरेज दे रखी है 2.5 की, ठीक है। N2 आपके 40 स्टूडेंट्स हैं और आपको सेकंड वाले का निकालना है। अब वहां पे N1 प्लस N2 आपके पास हैं टोटल 50 स्टूडेंट्स और आपके टोटल मार्क्स हैं 281, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर कंबाइंड मीन निकालना है तो अलग से 281 को 50 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, क्योंकि 281 टोटल मार्क्स हैं और 281 टोटल मार्क्स हैं और टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। तो इनकी जो एवरेज मार्क्स आते हैं वो आता है 5.62। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 5.62, यहाँ लिख सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी जो 5.62 को 50 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, 5.62 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो गया 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई 25 और ये आपका आ गया 40 सेकंड का मीन मल्टीप्लाई करके निकालना है। ये आपका वही 281 आ जाएगा। 281 में हम 25 माइनस कर देंगे और आपका आ जाएगा 40x2। इसका मतलब आपके पास जो 40x2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 281 माइनस 25 जो कि होता है 256, ठीक है। अब 256 को आप डिवाइड कर दो 40 से, जो 40 बच्चे हैं। तो सेकंड का मीन, सेकंड 40 बच्चों का जो पास बच्चे हुए हैं उन सबकी जो एवरेज आएगी 256 को 40 से मार्क्स डिवाइड करके आ जाएगी 6.4। तो 6.4 मार्क्स आपके आगे उन बच्चों की एवरेज जो बच्चे पास हुए, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज जो क्लास में कराए हैं वो आपको सारे, इसमें कैसे हमने करेक्टेड मीन का क्वेश्चन किया, कैसे हमने कंबाइंड मीन के 2 टाइप के क्वेश्चन किए, तो डायरेक्ट कंबाइंड मीन निकालने वाला और साथ में आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते हैं अलग अलग सेक्शंस के वो इसमें निकाले जा सकते हैं। और उसके बाद आपको मिसिंग वैल्यू के, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के और बाकी जो अलग टाइप के स्टेटमेंट के क्वेश्चन है आपको मैंने आज सारे कराए, ठीक है। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आता है कि ये वाला कैसे करना है तो मुझे जरूर भेज दीजिएगा ताकि मैं उसको आपको सॉल्व करा सकूं। लेकिन फिर भी आई होप कि आज आपको सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जो डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज क्वेश्चन कराए थे वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये मीन का टॉपिक हमने आज इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सारे खत्म करे हैं। फिर भी कोई अगर आपको डाउट होगा तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए हम अब करेंगे मीडियन, जो सेकंड पार्ट है इसका मीन के बाद प्रैक्टिकल पार्ट में। तो तब तक स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।